हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बीमारी के बारे में जानकारी देना चाहूँगी और मेरी वीडियो अंत तक ज़रूर देखना दोस्तों। एड्स HIV के बारे में लोग सुनकर भयभीत हो जाते हैं, तो मैं एड्स के और HIV के बारे में आपको बताऊँगी क्या होता है। HIV वो होता है ह्यूमन अमीनो डिफिशिएंसी वायरस होता है। जब ये वायरस हमारे शरीर में प्रेजेंट हो जाता है तो हमारे शरीर में एक इम्यून सिस्टम होता है, तो वो इम्यूनिटी पावर यानी इम्यून सिस्टम हमारा वीक हो जाता है, प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर हो जाती है, तो हमारे शरीर में एड्स डेवलप हो जाता है। तो एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड अमीनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम। सिंड्रोम क्या होता है? कई सारे लक्षणों का ग्रुप होता है, तो उसको हम सिंड्रोम बोलते हैं। तो एड्स कैसे फैलता है ये मैं आपको बताऊंगी। एड्स यानी कि अगर मतलब एड्स का मरीज है और वो अगर अपना आर्गन या किडनी या आई या कुछ भी अपना उसको आर्गन ट्रांसप्लांटेशन कर रहा है, दूसरे स्वस्थ मरीज को दे रहा है, तो उसको एड्स हो जाता है। अगर आज मुझे खांसी भी है, गला भी खराब है मेरा, फिर भी मैं वीडियो बना रही हूँ दोस्तों। आप लोगों को जागरूक करूँगी इस एड्स HIV के बारे में। और कई महिलाएं होती हैं कि मोर सेक्सुअल पार्टनर का सेक्स करती हैं दूसरी ये अपने पति से तो करती हैं, और कई सारी मतलब अपने दोस्तों से सभी से मान लो संबंध बनाती हैं। और या कोई लड़की भी होती है तो कई सारे लाइफ पार्टनर अपने कई बॉयफ्रेंड रख लेती है, या लड़का होता है तो कई सारी गर्लफ्रेंडों से अपना रिश्ता बनाता है, उससे सेक्स करता है, इस लड़की से किया, उससे किया, उससे किया। ऐसे लड़कियां भी करती हैं या औरतें भी करती हैं, तो ऐसे भी ये एड्स होता है। और जो प्रेग्नेंट लेडी होती हैं तो उससे गर्भावस्था के दौरान में उसके बच्चे को भी हो जाता है एड्स। देन इसके बाद एक ब्रेस्ट फीडिंग कराने वाली मदर होती हैं जो दूध पिलाती हैं, जैसे डिलीवरी हुई तो बच्चा दूध पीता है, तो अगर मदर को एड्स है तो फिर उसके बच्चों को भी हो जाता है दूध पिलाने के थ्रू भी। तो उसको दूध नहीं पिलाना चाहिए, अगर उस मदर के एड्स है तो उसको बच्चे को अपने दूध नहीं पिलाना चाहिए। और इसके बाद जो लोग ये देखते हैं कि कहीं जाते हैं अपने बच्चों को मुंडन कराते हैं तो नाव बुलाते हैं, नौवा आता है तो उसके लड़कों के बाल बनाते हैं, या कटिंग कटवाने जाते हैं दुकानों में, तो उसमें क्या करते हैं वो नाव जो होते हैं वो छुरी चेंज नहीं करते हैं या ब्लेड चेंज नहीं करते हैं। तो अगर एड्स वाला मरीज है उसके अगर कुछ ब्लड लग गया, उसका खून अगर लग गया उसकी चाकू में, एड्स वाला है अगर मरीज, अगर स्वास्थ्य वाला मरीज जाएगा उसके पास, स्वास्थ्य वाला लाभार्थी जाएगा, अगर उसके लग जाएगा तो उसको भी एड्स हो जाएगा। अगर मान लो कोई मरीज है तो दवा लगवाने आया तो गांव में देखा होगा अक्सर झूला छाप डॉक्टर होते हैं, वो एक ही नीडल से एक ही सिरिंज से कई सारे मरीज की दवा लगा देते हैं। तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर एड्स वाला मरीज है तो अगर सुई नीडल लगाया तो वही सुई उसके लगा दिया, वही जाके दूसरे स्वस्थ वाले मरीज को लगा दिया, तो ऐसे भी एड्स हो जाता है। और इसके बाद में अगर मान लो कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है या हस्बैंड वाइफ है, अगर किसी का एड्स HIV है तो अगर लिप किस करते हैं तो लिप कहीं ओंठ कटा हुआ है या कुछ भी है, अगर उसका ब्लड उसके लग जाता है, उसके भी कहीं कटा हुआ लग जाएगा, तो इससे भी हो जाता है। तो इसीलिए अपने लाइफ पार्टनर से ही सेक्स करें और किसी से ना करें, तो कई सारे लाइफ पार्टनर मत बनाएं। और रेक्टम से भी होता है, जैसे जहाँ से हम लोग पोटी करते हैं वहाँ से भी अगर कोई सेक्स करता है तो वहाँ से भी डिस्चार्ज आता है, तो उससे भी एड्स HIV हो जाता है। और महिलाओं के वेजाइनल डिस्चार्ज भी होता है, तो वेजाइनल डिस्चार्ज से भी अगर कोई पर्सन सेक्स करता है, उस महिला को अगर एड्स है तो सेक्स करता है वो पर्सन, तो उसको भी एड्स हो जाता है। ये तो हो गया कि यानी एड्स कैसे होता है, कैसे ट्रांसफ़र होता है। अब मैं बताऊंगी सिम्टम, लक्षण क्या होते हैं। अगर किसी मरीज को एड्स हो जाता है तो उसमें क्या क्या लक्षण दिखते हैं, यानी कि उसको भूख नहीं लगती है, उसको खूब कमजोरी लगेगी, थकावट लगेगी, पेट में दर्द होगा, जॉइंटों में दर्द होगा, जोड़ों में दर्द होएगा, और देन इसके बाद पेट में उसको दर्द भी होएगा, नोजिया वॉमिटिंग होगा, खाना बिल्कुल भी उसको अच्छा नहीं लगेगा, बुखार भी आएगा। अब बुखार में मान लो किसी को आता है तो वो दवा करा लेता है तो वो ठीक हो जाता है, तो वो वाला नहीं, दवा कराए कुछ भी कराए लेकिन उसका बुखार ठीक है नहीं होता, कंटिन्यू होता है, तो ऐसे मरीज के लक्षण।
अब बहुत सारा वजन भी कम हो जाता है, बिल्कुल टीबी के मरीज लगेगा, एड्स वाला मरीज होगा तो। और देन इसके बाद उसको और क्या हो जाता है, सॉर थ्रोट हो जाता है, गले में एकदम खराश जैसी होएगी, गले में सूजन होएगी। हमारे यहाँ पर सूजन बगलों में आ जाती है, और ग्रोइन एरिया में भी सूजन आ जाती है, और स्वेलिंग टाइप की हो जाती है, गांठ जैसी। और लेडीज होती है तो उसके वेजाइनल डिस्चार्ज भी होता है, और वजन तो बहुत ही ज़्यादा होगा, फीवर होगा, जॉइंट पेन होगा, ये नोजिया वॉमिटिंग होगा। इस तरह के लक्षण दिखाई देते हैं। अगर इस तरह के लक्षण दिखाई देते हैं तो प्रॉपर दोस्तों अपनी जांच कराएं। ये इसमें क्या होता है, जब एड्स हो जाता है तो उसमें जो CD4 सेल्स होती हैं, वो 200 से क्यूबिक मिलीलीटर कम हो जाती हैं, उससे कम हो जाती हैं, तो उसको क्या होता है, कम होती हैं, तो उसको वो मरीज एड्स में आ जाता है। अगर एड्स हो जाता है तो लोग घबराएं नहीं दोस्तों, घबराएं नहीं, और इसके इलाज करवाएं, प्रॉपर डॉक्टर से ट्रीटमेंट लें। और जो मैंने बताया था आपको कि एड्स ट्रांसफ़र कैसे होता है, जैसे अगर किसी का आर्गन ले रहे हैं तो प्रॉपर चेक करवा के लें कि ये इसका एड्स तो नहीं है। अगर किसी की निडल यूज करने जा रहे हैं, सुई लगवाने जा रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं दूसरे मरीज के लगा दिया, तो इसमें ध्यान दें दोस्तों। और कई सारे लाइफ पार्टनरों से सेक्स ना करें, और सेक्स अगर करें तो कंडोम का यूज करें। किसी से भी सेक्स करें तो उस कंडोम का हमेशा यूज करें। और प्रॉपर डाइट, खाना पीना ध्यान से अच्छे से लें, प्रॉपर मेडिसिन लें, और ये सब बातों का ध्यान दें। और ये नहीं कि अगर किसी घर में कहते हैं कि तुम्हें एड्स हो गया तो इसको हम छुएंगे नहीं, ये मिथ है, ऐसा नहीं करना चाहिए। देखो कहते हैं ये इसको एड्स हो गया तो ये बाथरूम में गया तो हम इस नहाने नहीं जाएंगे, हम खाना नहीं खाएंगे इसके साथ में, तो ऐसा नहीं है। लेकिन खाना के लिए हम भी मना कर रहे हैं कि जैसे गले कटा हो, माउथ आउथ में अल्सर हो, तो ऐसे हो जाता है तो खाना ना खाएं। एक थाली में अगर इसको एड्स है तो उसके खाना साथ में ना खाएं। कपड़े भी नहीं पहनना चाहिए, मान लो उसका ब्लड कहीं कटिंग हो तो हमारे भी कहीं लग जाए, तो ये नहीं करना चाहिए। और कर भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन करना नहीं चाहिए। और टॉयलेट वगैरह यूज कर लेना चाहिए, बाथरूम वगैरह यूज कर लेना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। और लोग कहते हैं पसीना से एड्स आ जाता है, सूंघने से वो एड्स होता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा लोग घबराएं नहीं, ना ऐसा छुआछूत करें। और अगर हमारी वीडियो दोस्तों अच्छी लगी हो एड्स HIV के बारे में, एड्स क्या होता है, एड्स एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम होता है। जो HIV वायरस होता है हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है, तो हमारे शरीर में प्रतिरोधक क्षमता जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है, जो वो इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है, वीक हो जाता है, तो हमको एड्स हो जाता है। एड्स में कई सारे लक्षण हमको दिखाई देते हैं, भूख न लगना, और खांसी भी आती है, नोजिया वोमिटिंग भी होता है, वेट लॉस होता है, और ये सारे कई लक्षण दिखाई देते हैं। तो दोस्तों घबराएं नहीं। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो आगे शेयर करना और कमेंट्स करना, और हमारी वीडियो ज़रूर देखना। जो गलती हो मुझे क्षमा करना दोस्तों। धन्यवाद।